अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोचिंग के सिलसिले में आज की ये जो वीडियो है ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ कोच, यानी कि एक अच्छे कोच की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। इससे पहले कि मैं आज इनके मुतालिक आपसे बात करूं, मैं हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश ये करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। अगर आप कर चुके हैं सब्सक्राइब तो इसका लिंक अपने अजीज़ो क़रीब दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब करें, और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड किया करूं तो वो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी गुजारिश मेरी ये थी आप लोगों के साथ कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो बराए मेहरबानी इसको मुकम्मल देखें और तवज्जो के साथ मेरी ये बातें सुनें। जहाँ कहीं मुझ में कमी आपको नज़र आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर भी आप मुझे बता सकते हैं, और कमेंट्स की सूरत में भी आप अपनी पॉजिटिव राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ गुड कोच। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पोर्ट्स कोचेस। नंबर 1, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रोफेशनल कंडक्ट, नॉलेज ऑफ द स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी मसावी मौक़े, ये खेलों का एक अहम पहलू है और कोचेज़ की ख़ास जिम्मेदारी भी है। कोचेज़ को किसी भी खिलाड़ी के साथ इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखना चाहिए। ताहम कुछ अवामिल कोचेज़ के फ़ैसलों पर असरअंदाज होते हैं कि कब और किस वक्त किस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। इनमें नस्ल, मज़हब, जिन्स, समाजी व माशी हैसियत, काबिलियत जैसे अवामिल शामिल हैं। यकीनन ये गलत रवश है क्योंकि इन अवामिल में से कोई भी खिलाड़ी की जिस्मानी सलाहियतों में इजाफ़ा नहीं करता, बल्कि उसकी बाकायदा तरबियत उसकी कारकर्दगी बेहतर बनाती है। इसलिए खिलाड़ियों को मसावी मौक़े मुहैया किया जाना ज़रूरी है। कोच को ट्रेनिंग सेशन इस तरह तरतीब देना चाहिए जिससे तमाम खिलाड़ियों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक सीखने के मौके मिलें। यही वजह है कि पेशा वराना अंदाज से तमाम खिलाड़ियों को तरबियत दी जाती है और किसी से भी इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाता ताकि खिलाड़ी नापसंदीदा ग्रुप्स में न बट जाएं, बल्कि स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स को समझते हुए अपनी सलाहियतों को बरोकार लाएं। हेल्थ एंड सेफ्टी, कहते हैं कि पहले खिलाड़ी फिर खेल अहम है, यानी कि खिलाड़ियों की हिफाजत कोच की जिम्मेदारी है। इसकी ट्रेनिंग सेशन इस तरह के होने चाहिए कि खिलाड़ी किसी इंजरी का शिकार न हो, ना ही किसी वजह से अनफिट हो। कोच को ऐसी इन्वायरमेंट मुहैया करनी चाहिए जिसमें खिलाड़ी और बाकी अमला किसी भी हादसे का शिकार ना हो। खिलाड़ियों को पर्सनल हाइजीन की तरबियत और बैलेंस डाइट के मतलब मुकम्मल आगाही फराहम करे। एक कोच को खिलाड़ी को हर किस्म के ख़तरात से महफूज रखने का गुर आता हो और इब्तदाई तिब्बी अमदाद का तजर्बा भी रखता हो। किसी भी हादसे या इंजरी की सूरत में कोचेज़ को जवामर्दी से निपटना इसकी अहम जिम्मेदारी है। हड्डी टूटने या किसी बड़ी इंजरी की सूरत में याद रहे, इब्तदाई तिब्बी इमदाद खिलाड़ी के इलाज के लिए काफ़ी नहीं है। प्रोफेशनल कंडक्ट, कोच का रवैया खिलाड़ियों के साथ नाहित पेशा वराना होना चाहिए। उसे नागवार ज़बान और सख्त लहजे से इज्तनाब करना चाहिए। उसे बात करने और खिलाड़ियों को अपनी तरफ मतवज्जो करने का हुनर आना चाहिए। ये तब मुमकिन होगा जब एक कोच खेल के कवानीन, मुकाबलों के कवायद व ज़वाबित, ट्रेनिंग के जदीद तरीक़ाकार से मुकम्मल आगाही रखता होगा। जब कोच पुरएतमाद होगा तो खिलाड़ियों में भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो मज़ीद जोश और जज्बे के साथ ट्रेनिंग करेंगे। कोच का लिबास
طور طریقے شائستہ انداز گفتگو ایک رول ماڈل کی طرح ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کوچ کا انداز پیشہ ورانہ ہونا چاہیے اور اپنے ہر کام کو اعلیٰ سطح کی ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ اپنے تمام کھلاڑیوں کو مکمل وقار، رازداری اور احترام کے ساتھ آزاد اور مساوی افراد کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ کھیلوں کی متعلقہ فیڈریشن اور اداروں کے ساتھ اچھے روابط رکھنے چاہیے اور کھلاڑیوں کو مناسب سہولیات دلوانی چاہیے اور ان کی کارکردگی کے متعلقہ فیڈریشن اور اداروں کو مکمل آگاہ رکھنا چاہیے۔ نالج آف اسپورٹس انوائرمنٹ یعنی کھیل کے ماحول کا علم۔ کھیلوں کے کوچوں کو سرگرمی سے پہلے ہمیشہ اس ماحول کو جاننا چاہیے اور اس میں وہ سیشن دے رہے ہیں۔ کھیل کے مقامات تبدیل ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں مختلف علم اور انفرادی خطرات جیسے آؤٹ ڈور پچز جہاں پچ منجمد ہو سکتی ہے، کھلاڑی کو ممکنہ چوٹ پہنچانے سے نقصان پہنچ سکتی ہے، دیگر مقامات ہیں جن کے بارے میں ایک کوچ کو آگاہ ہونا چاہیے جیسے انڈور پچ، آسٹرو ٹرف، جمنازیم، ملٹی سپورٹس ایریا، جم، سپورٹس ہال۔ کوچ کو سہولت کا علاقہ جاننا چاہیے اور وہ ان کو اپنی ضروریات کے لیے کسی طرح استعمال کر سکتا ہے۔ غیر ضروری وقت کو ضائع کرنے سے روکنے کے لیے کوچ کو سیشن کی فراہمی کے لوازمات کو جاننا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ جاننا کہ سپورٹس سیشن کے لیے سامان کی الماری کہاں ہے تاکہ پوچھنے اور غیر پیشہ ورانہ نظر آنے سے بچ سکیں۔ کوچنگ کے ماحول کو جاننے کے لیے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ کوچ پیشہ ور اور اچھی طرح سے تیار نظر آئے۔ اس کے نتیجے میں کھلاڑیوں کے اعتماد اور کوچ میں جوش و خروش ہونا چاہیے۔ کھیلوں میں کسی بھی کوچ کو کھیل کے ماحول کا اچھا علم ہونا چاہیے۔ وہ اپنے کھلاڑیوں کی رہنمائی کریں گے اور ایک اچھے رول ماڈل کے طور پر کام کریں گے۔ کھلاڑیوں کو اپنے کوچ پر پورا بھروسہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے